चुनाव को लेकर तो एक बयान दे ही दिया है कि अभी चुनाव नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और चिंता की बात आई है कि यहाँ पर सीमा पर जो तनाव देखा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर अराजकता एक तरफ देश के अंदर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश पे जो कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको यही बता रहा था तो आप चैनल पे कि उसको उनको एक चीज समझने की आवश्यकता है। और वो परिस्थिति ये है कि जब आप चारों तरफ से भारतवर्ष से घिरे हुए हैं और एक बहुत छोटा सा बॉर्डर विंडो है जो कि म्यांमार के साथ है। अगर आप भारत के साथ समस्या है आपके पास और अब अराकान आर्मी ने उधर आकर के वहां पर इनको तकलीफ देनी शुरू कर दी है, तो मेरा ये मानना है कि ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही घातक इवेंचुअली सिद्ध हो सकता है। और जहां तक प्रश्न, देखिए, म्यांमार में किस प्रकार का रिलीजियस फॉलोइंग है, म्यांमार में आर्मी किस प्रकार से वहां पर बौद्ध का वहां पर वो है, और उसी उन्हीं उन्हीं धर्मावलंबियों पर हर माइनॉरिटी पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो मेरे को ये जो ओवरऑल नजर आ रहा है बांग्लादेश का, उनको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। देखिए, आप जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में हैं, उस भौगोलिक स्थिति में आप अपने जो चारों 4094 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है उनके साथ, और अगर आप हमारे साथ समस्या रखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई आपको कहीं भी लाभ होने वाला है। इवेंचुअली क्या होगा, देखिए, इंटरनल स्ट्राइफ वहां चल रही है, चाहे वो जो जिहादी हैं वो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या आर्मी में कुछ सुबुगाहट हो रही है। तो ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बांग्लादेश में खराब है। भारतवर्ष से उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और अब म्यांमार की तरफ से भी अगर इस प्रकार का काम हो रहा है, और हर एक आदमी, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस मौके पर अगर हम कुछ अपना कुछ हासिल कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये वजह है उन्होंने वहां पर, अरक्कन आर्मी ने वहां पर कुछ जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मेरा ये मानना है कि इनको अब समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, और जब ये सच्चाई क्या है समझेंगे और इन जिहादियों के साथ, रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ बहुत स्ट्रिक्टली जब तक ये उनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को कहीं भी किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अनुज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब समझ जाना चाहिए कि भारत के साथ जैसे रिश्ते खराब होने लगे हैं, वैसे ही चारों तरफ से मुसीबतों में घिरता अब चला जाएगा बांग्लादेश, और पहली मुसीबत बांग्लादेश पर आ चुकी है और सही मौका देखकर इस तरीके से अटैक जो है वो किया गया है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया था और उसमें बताया था कि आज का जो दिन है वो हमारी जीत का दिन रहा था। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से उस एक पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिस पर कहा गया था कि यहां पर कोई बस हल्का सा योगदान था, बाकी जीत तो बांग्लादेश की ही थी, और इस पर कड़ी निंदा जो है वो दिखाई गई थी। यानी कि एहसान फरामोशी लगातार देखी जा रही है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से एहसान फरामोश बन चुका है, जिस तरीके से जहर लगातार उगल रहा है। तो समझ तो कुछ आता नजर आ नहीं रहा है फिलहाल के तौर पे। पिंकी, देखिए, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। आप देखिए, 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने वहां पर अपना बलिदान दिया था, और पूरा 3-4 कोर साइज फोर्सेस हमारी वहां पर बांग्लादेश की लड़ाई में लगी थी। 93,000 लोगों को हमने वहां पर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ये बांग्लादेश की बस की बात ही नहीं है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। ये जो पोस्ट वहां से आ रहा है, इसका मैं गारंटी से बता सकता हूं कि ये आईएसआई द्वारा प्रायोजित है, और ये जो जमात, जो आईएसआई की माउथ पीस है बांग्लादेश में, जमात वालों ने इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतवर्ष का क्या रोल रहा है, न केवल उन 13 दिनों की लड़ाई में, बल्कि पिंकी, आप देखेंगे कि उनकी मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने में, उनको, उनके जो 1 करोड़ लोग यहाँ पर शरणार्थी बन के आए थे, उनको शरण देने में, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को वहां पर डिफीट करने में, पाकिस्तान की नेवी को अरेबियन सी में कराची पोर्ट का 2/3 हिस्सा ध्वस्त करने में, ये तमाम चीजें बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। वो खुद जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आज उनके ऊपर इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट पूरी तरह से हावी है, और वो वही बोलना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई उनसे बुलवा रही है। मैं ये बता सकता हूं कि बांग्लादेश का आने वाला भविष्य
बहुत अंधकारमय होगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कहां जाएं। जिस पाकिस्तान पे वो निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं, वो पाकिस्तान खुद एक बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। उसको अपना बाकी बचा हुआ पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा, वो इनकी क्या मदद करेंगे। चीन का जहां तक प्रश्न है, चीन एक बहुत चालाक और बहुत चालबाज देश है, और उनको पता है कि ऐसी परिस्थिति में यदि कोई प्रॉब्लम भारत और बांग्लादेश के बीच में होगी, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना है। वो भी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है क्या उनको रिटर्न्स देगा, और भारत से दोस्ती रखने में उनको क्या लाभ है। तो मुझे ये लग रहा है कि बांग्लादेश को अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता है। वो लोग गलत लोगों पर विश्वास करके और अपने देश को गर्त में ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनको नुकसान हो रहा है, वो देखिए वो होगा उनकी अर्थव्यवस्था को। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 1991 से वो लगभग हमारे साथ साथ उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे और अपनी अर्थव्यवस्था को उन्होंने एक बहुत मजबूत स्थिति में ले गए थे। कई पैरामीटर्स में वो इंडिया से भी बेहतर थे। साउथ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गए थे। तो वो सबसे ज्यादा झटका उनको वहां लगने वाला है। और ये जब तक उनको ये पता नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा नोबेल लॉरिएट उनका प्रेसिडेंट है, और वो अमेरिका के पाकिस्तान की आईएसआई के इतने प्रभाव में है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये उनको उस समय, पिंकी, इनको असल में पता पड़ेगा जब उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, खाने को कुछ बचेगा नहीं, और वो कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। तब उनको याद पता पड़ेगा, अगर वो आज यहां पर नहीं संभले। इस प्रकार बिल्कुल। के स्टेटमेंट देना, कोई एक बात, कोई भारतवर्ष को उस स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा, और न पड़ेगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि वो लाइटनिंग कैंपेन क्या थी, बिल्कुल, और जिस तमाम तरीके से लोग जानते हैं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट, बिल्कुल सर, जिस तरीके से पाकिस्तान हाँ, लगातार भारत के लिए जहर उगलता रहा है, उसी तरीके के शब्द जो हैं यहाँ पर लगातार बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ तत्व हैं वहाँ पर जिनके द्वारा सुने जाते हैं, और वही सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश किसी भी तरीके से ये गौर नहीं कर पा रहा है कि अभी तक अगर बात कर ली जाए, जो कारोबार भारत के साथ चलता आया है, जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो कच्चे माल की बात हो, कच्चे कपड़े की बात हो, और ऐसे में तमाम वो चीजें जिस पर पूरी तरीके से बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। ऐसे में उसके बावजूद भी पाकिस्तान के साथ जाकर हाथ मिला रहा है। पाकिस्तान जो कि अभी खुद कर्जे में डूबा हुआ है, जो कि खुद हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से पैसे मांगने के जुगाड़ में लगा रहता है। ऐसे में अपने अंदर देश के हालात को नहीं देख रहा है पाकिस्तान, जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ भारत पर टारगेट करने पर लगा हुआ है। दो रणनीति यहां पर नजर आती है बांग्लादेश की। पहली ये कि पूरी तरीके से भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित करने में लगा हुआ है बांग्लादेश। दूसरी ये कि यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश को बनाने की तर्ज पर चलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी पूरा पैटर्न देखा जा रहा है, अगर उस पर गौर किया जाए तो इसी के साथ यहाँ पर दो ऐसे मुद्दे भी सामने आए, चाहे वो अगर बात की जाए हिंसा जिस तरीके से हो रही है, अगर बात की जाए विदेश सचिव के सामने जो बातें कही उस पर अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई कदम अभी तक भी नहीं उठाया गया है। जिस तरीके से आश्वासन दिया था उसमें काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन कदम ठोस अभी तक कोई नहीं उठाया गया है। इसके अलावा जो अब सीमा पर टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर भी मोहम्मद यूनिस ने कोई बयान नहीं दिया, अभी तक वो चुप हैं। ऐसे मुद्दों पर उनकी चुप्पी लगातार देखी जा रही है, कोई ऐसा सटीक बयान उनका सामने नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जो बांग्लादेश है वो अभी इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट के इतने दबाव में और इतने प्रभाव में है कि वो अपना भला बुरा देख नहीं पा रहा है। आप देखेंगे कि जो अरकान आर्मी है, और इन्होंने दो चार और विद्रोही गुटों के साथ मिलकर के उनके जो जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है वहां पर अपनी पूरी तरह से, इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं कि उन्होंने एक प्रकार का ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है तो गलत नहीं होगा। तो वो एक्टिविटी शुरू हो गई है। इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। लोन लेकर के उनको अपना जो डेट पेमेंट्स हैं वो करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे समय में बांग्लादेश को, बांग्लादेश के वासियों को और बांग्लादेश की लीडरशिप को पता होना चाहिए कि किस देश का हाथ पकड़ने में उनका भला है। आप देखेंगे कि कभी भी आप अगर किसी के साथ अलायंसेस करते हैं तो अपने से वीकर कंट्री के साथ अलायंस नहीं करते हैं, चाहे वो वीकनेस मिलिटरीली हो या वो वीकनेस
देखिए, इस्लाम एक चीज है, लेकिन वो इस्लामी देश जिन्होंने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखा, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सर्वोपरि रखा, वो आज कहां जा रहे हैं? सऊदी अरब देखिए आप, यूनाइटेड अरब अमीराट्स देखिए, यूएई देखिए, ओमान देखिए, ये तमाम देश जो हैं इनको पता है कि इस्लाम रेडिकलाइजेशन एक जगह है, लेकिन अगर उनको विश्व में रहना है और समृद्धि पानी है तो उनको इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स करनी पड़ेंगी। इसीलिए आप देखेंगे, मैं खुद यूएई में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, यूएई जैसे देश में उस ट्रेड फेयर में इजराइल का एक पवेलियन था, मैं देख के आया हूं उसको। तो ये तमाम चीजें इन लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि अगर वो अपने देश को बचाना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा कि अपनी आर्थिक नीतियों को सबसे ऊपर रखें और देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले एनवायरनमेंट को तैयार करें और किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल प्रयास सर। करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है जी, उसको बिल्कुल पटरी पर लाया जा बिल्कुल सके। बिल्कुल हाँ। सर, लेकिन अभी बांग्लादेश जिस तरीके से रणनीति अपना रहा है, जिस दिशा में चल रहा है, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश चल रहा है। फिलहाल शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा दुनिया में किसी से नहीं छिपी है। भारत में भी इस हिंसा के खिलाफ लोगों में